जो हो रहा है उसको होने दीजिए, मात्र होना मात्र रखिए, उसमें रुकावट और बाधा मत डालिए। ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, गलत सही के बीच में मात्र स्थिर रहिए, फिर देखिए क्या होता है, अपने आप स्वतः होता है। जैसे प्रकृति में कहीं कुछ बाधा नहीं है, कहीं जो पेड़ पौधा है, कहीं देखिएगा जो जैसे झुक रहा है वो झुकने में ही खिल रहा है, झुकने में ही बढ़ रहा है, वो सीधा होने के चक्कर में नहीं है कि कहीं मैं सीधा हो जाऊँ, कहीं कुछ हो जाऊँ। यानी प्रकृति आपको जो जैसा बनाया है वैसे में अपने आप को स्वीकार करिए, बस अपने आप को होना मात्र है, जैसे कि अपने आप को फील करिए जैसे हैं। जैसे कुछ आता है नहीं आता है, या कैसे कुछ होता है कि लोग आकलन करते हैं, कुछ चीज़ आप समाज के दृष्टि से नहीं है, खरे नहीं उतरते हैं, तो लोग समझते हैं ये सही नहीं है। उनके नज़र में आप सही नहीं हैं, लेकिन अपने नज़र में अच्छे हैं, अपने आप में पूरे संतुष्ट हैं। जहाँ आप में स्वतः ही संतोष का भाव आया, सब कुछ अपने आप होने लगता है। जैसे कि हम लोग अपने प्रति इतने कठोर हो गए हैं, अपने समझते हैं कि अनुशासन, जैसे कि अपने आप को जैसे ही कुछ बोझ डालते हैं अपने पर, तो ऐसे ही सब चीज़ एकदम चरमराने लगता है। देखिएगा जैसे वीणा हो गया, वीणा का तार एक संतुलन में बंधा हुआ है, तभी जा कर के उसमें संगीत निकलता है, तभी जाके एक संगीत का एक प्रस्फुटन उत्पन्न होता है। उसी तरह से हम लोग के जीवन में भी जब तक वो वीणा की तरह संतुलन नहीं आएगा जीवन में, अपने आप स्वतः उसको छोड़ दीजिए। जैसे कि कोरोना आया, सब कुछ मतलब संतुलन बैलेंस कर दिया। मतलब प्रकृति में देखिएगा प्रदूषण लेवल बहुत नीचे चल गया, ध्वनि प्रदूषण से लेकर वायु प्रदूषण सब कुछ एकदम अच्छा हो गया, सब कुछ स्वतः होने लगा। पेड़ पौधा अपने आप जन्मने लगे, जितने भी पेड़ पौधा की कमी थी अपने आप होने लगे, प्रकृति सब कुछ बैलेंस करने लगती है, उसको मात्र छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग वही नहीं कर पाते हैं। जैसे मनुष्य में एक चुल रहती है कि मैं कुछ करूं, और वही कुछ करने में ही बहुत कुछ उल्टा हो जाता है, वही गलत सही हो जाता है, कुछ निर्माण करने में ही विध्वंस हो जाता है। स्वतः को पहले फील करिए, अपने आप को फील करिए। जैसे कि लोग चंद्रमा पर चले गए, हिमालय पर चले गए, कहीं कहीं चले गए, यानी कि कुछ करने के चक्कर में, लेकिन अपने भीतर नहीं जा पाए कि आप में क्या है, कि आप में क्या गुण है, आप में क्या क्षमता है, आप है कौन, यही नहीं लोग समझ पाए। यही कारण है कि लोग इतना स्ट्रेस में हैं, भटकाव में हैं। जैसे क्या होता है कि लोग अगर कितना भी बोलिएगा किसी को कि मात्र अपने आप में रहिए, होना मात्र, ध्यान करिए बैठ कर के, लोगों को 10 मिनट बैठने में दिक्कत महसूस होने लगता है कि कुछ करने का जैसे है, कितने जन्मों जन्मों से वही ना है, मतलब कुछ करना है, कुछ मतलब ऐसे ही अगर नहीं कुछ करना है तो बस हाथ पैर हिलाते रहना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है, खाली नहीं बैठना है, इधर उधर की चर्चा करना है, निंदा बात करना है, मतलब कुछ ना कुछ वो फंसे रहते हैं। इस तरह से ही उनका जीवन चलते जाता है कई एक जन्मों से। एक मनुष्य एक मशीन जैसा हो गया है। कैसे होता है मशीन, स्वतः एकदम चल रहा है, मगर उसको पता नहीं है, खुद को भी ये ख्याल नहीं कि मैं चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, कुछ होश नहीं। तो इसीलिए ओशो कहे हैं कि पहले साक्षी भाव रहें, अपने आप को महसूस करें, जो आप कर रहे हैं, अगर बोल भी रहे हैं वो बोलने का देखना, जैसे सुन रहे हैं तो उसको देखिए, आपको सुनाई पड़ रहा है उसको फील करिए, इतना तक बोले। धीरे धीरे आप में होश जगेगा, आपको लगेगा अरे कुछ अलौकिक ही हम दुनिया में आ गए हैं। इसलिए जीवन को कुछ अनसुलझे पहलुओं की ओर ध्यान देनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर खुद को आप नहीं समझ पाए तो आप कहीं खो जाएंगे धुंध में। वही धुंध से बचने के लिए खुद से जुड़ना पड़ेगा, अगर नहीं जुड़ पाए तो ऐसे ही खो जाएंगे, ऐसे भी खोना ही है। इससे पहले कि कुछ खो जाए, जो करने आए हैं वो करके जाइए। जैसे आप में जो प्रतिभा है, जो आप नेचुरल रूप से हैं, सहज सरल ऐसे रहे, जो आप में निकलना चाहे उसको निकलने दे, बहने दे, मात्र होना मात्र। जैसे कैसे होता है एक बांसुरी अगर बांसुरी वादन है, जैसे उसको रखते ही जैसे उसमें से प्रस्फुटन हो उठता है, तो उसी तरह से सहज ही निकल जाए, जो आप में संगीत है, जो आप में कला है, सहज ही प्रस्फुटन हो जाए।
तब ज़िंदगी समझिए कि अच्छा चल रहा है। चलिए धन्यवाद।